बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने बिहार वासियों को गदगद कर दिया है, खासकर किसानों को। बिहार में चुनावी साल को देखते हुए मोदी सरकार ने केंद्र बजट में बड़े तोहफे दिए हैं। इनमें मखाना उत्पादन से जुड़े अलग बोर्ड के अलावा पटना आईआईटी का विस्तार भी शामिल है। पॉइंट में समझाएंगे कि बिहार को इस बजट में क्या क्या मिला है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इस बजट में बिहार को बड़े तोहफे दिए गए हैं। इनमें मखाना उद्योग से लेकर आईटी विस्तार, फूड टेक्नोलॉजी संस्थान और नए एयरपोर्ट जैसी योजनाओं का समावेश किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य बिहार के किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और बिहार को विकास की नई दिशा में ले जाना है। यहाँ हम इन घोषणाओं को विस्तार से समझेंगे ताकि बिहार को मिलने वाले इन फायदे को बेहतर तरीके से समझा जा सके। आपको बता दें, बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र मखाना उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है और मोदी सरकार ने क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मखाना उत्पादन, बिक्री और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। इससे मखाना उत्पादन किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और मखाना की गुणवत्ता और उत्पादन को एक नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा मखाना की बिक्री और प्रसंस्करण में भी वृद्धि होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा। बिहार के लिए एक और बड़ी घोषणा यह है कि पटना में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल बिहटा में एक आईआईटी है जो 2008 में स्थापित किया गया था और 501 एकड़ में फैला हुआ है। इस विस्तार से छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे और बिहार के छात्रों को तकनीकी शिक्षा में प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर मौके मिलेंगे। आईआईटी में छात्रों की संख्या बढ़ाने और विभिन्न तकनीकी कोर्सों को पेशकश से बिहार के युवाओं को देश भर में उच्च शिक्षा और रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं बिहार के कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग एवं महत्वपूर्ण उद्योग बन सकता है और इस दिशा में मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT की स्थापना की घोषणा की है। इस संस्थान के बनने से बिहार के किसानों को फूड प्रोसेसिंग में विशेषता हासिल होगी और वे अपनी उपज से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो किसानों को एक ही फूड क्रॉप से कई उत्पाद बनाने की क्षमता प्राप्त होगी, जैसे कि आलू से चिप्स, गाजर से जूस और अन्य उत्पादन। इससे कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और किसानों को उनके उत्पादकों के मूल्य को बढ़ाने का काफी मौका मिलेगा। वैसे किसान समुदाय के लिए मोदी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जबकि पहले ये राशि करीब 3 लाख रुपए थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी सजो सामान और बीज की खरीदारी में आसानी प्रदान करना है। इसके अलावा किसानों को इस लोन का उपयोग अपनी आय को बढ़ाना और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकेगा। इससे किसान ज्यादा निवेश करेंगे और अपनी कृषि भूमि से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे और उनका आर्थिक हालात सुधरने की भी संभावना इससे बढ़ेगी। वैसे बिहार में भविष्य के परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की है। ये एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा के अलावा एक नया प्रोजेक्ट होगा। इससे बिहार में हवाई यात्रा की सुविधाएं बेहतर होगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आवागमन बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप बिहार को न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी अधिक अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट का निर्माण बिहार के आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम करेगा। वैसे मिथिलांचल क्षेत्र में किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के रूप में सामने आई है। इस परियोजनाओं के तहत राज्य में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। किसानों को 50,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह परियोजना मिथिलांचल के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव भी हो सकेगा। इस परियोजनाओं को आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल का बेहतर उत्पादन और मुनाफा प्राप्त होगा। इन सभी योजनाओं का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर का सृजन करना है। आईआईटी के विस्तार से, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना से और नए एयरपोर्ट के निर्माण से लाखों किसानों को रोजगार मिलेगा। विशेष रूप से युवा वर्ग को इन योजनाओं से लाभ मिलेगा। बिहार में रोजगार की समस्या काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब इन योजनाओं के साथ राज्य में रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए भी मोदी सरकार ने
कई योजनाओं की घोषणा की है। आईटी के विस्तार के साथ ही बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजना लागू की जाएगी ताकि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इन सभी घोषणाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने बिहार को विकास के एक नए रास्ते पर डालने का प्रयास किया है। मखाना बोर्ड, आईटी का विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, क्रेडिट कार्ड योजना, एयरपोर्ट निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं के जरिए बिहार के किसानों, छात्रों और आम नागरिकों को बड़े लाभ मिलेंगे। इस योजनाओं से बिहार में समग्र विकास होगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में इन योजनाओं का असर देखने को भी मिलेगा। वैसे बिहार के विकास के लिए यह बजट एक अहम कदम साबित हो सकता है और इससे राज्य के नागरिकों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। खैर, इस बजट से बिहार के लोग काफी गदगद हो गए हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।